हाय फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं सेक्शन 153C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 कि 153C किस तरह के असेसमेंट या रीअसेसमेंट की बात करता है। जो एज पर सेक्शन 153C कि वो ऑथोराइज करता है, परमिट करता है इनकम टैक्स को ऑफिसर को कि वो असेस करे या रीअसेस करे। एक तो ये पॉइंट है। सेकेंड है कि जब जहां कहीं भी सर्च हो तो जिस पर्सन के अगेंस्ट सर्च हो उसके अलावे जो अदर पर्सन्स के अगेंस्ट कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई इंफॉर्मेशन, कोई एसेट मिले और वो वहां पर इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल्स हो और वहां पे जो तो उस केसेस में 153C इन्वोक हो सकता है। अब इसमें जो इसका जो पर्पस है कि ये एड्रेस करता है कि टैक्स इवेजन को, तो टैक्स इवेजन को जो इन्वॉल्व करता है एसेटों और इनकम हेल्ड करे थ्रू द थर्ड पार्टीज। नाउ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सेक्शन 153C को इन्वॉक करने के क्या सर्टेन क्राइटेरिया है, क्या कंडीशंस है अंडर विच सेक्शन 153C ऑफ इनकम टैक्स कैन बी इन्वॉक्ड। तो जो इम्पोर्टेंट है कि जो डिस्कवरी ऑफ इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल्स ड्यूरिंग द वैलिड सर्च, सो द अगर सर्च ही इनवैलिड है तो जो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल है वो अपने आप में इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि सर्च जो किया वो प्रॉपर अथॉरिटी के साथ अगर नहीं हुआ तो सो ये पॉइंट ये है कि वैलिड सर्च। इसके अलावे जो मटेरियल्स है वो बिलोंग करता है अदर पर्सन्स को अदर देन जिसके अगेंस्ट जो है सर्च हुआ है, सेक्शन 132 और वो सेक्शन 132A। इसके अलावा जो रिकॉर्डिंग होता है वो सेटिस्फैक्शन नोट होना चाहिए बाय द असेसिंग ऑफिसर। यहाँ पे जिस पर्सन के अगेंस्ट सर्च हुआ है उसका एओ और जिस जो अदर पर्सन है उसका एओ यहाँ पे जो रिकॉर्ड करेंगे, रीजन और सेटिस्फाई करेंगे कि जो मटेरियल्स मिला है वो उसका जो इम्पैक्ट है उसके इनकम पे। इसके अलावे जो एक इम्पोर्टेंट है कि जो मटेरियल वो रिलेवेंट होना चाहिए डिटरमिन द नॉन सर्च पर्सन्स, ताकि उसका कोई इनकम बनता है फॉर द अप्लीकेबल असेसमेंट और रीअसेसमेंट ईयर्स। तो सेक्शन 153C का इन्वोक का कुछ सर्टेन कंडीशंस है और उसमें इंपॉर्टेंट है कि जिसके अगेंस्ट सर्च हो उसके अलावा जो अदर पर्सन के अगेंस्ट वहां पे कोई डॉक्यूमेंट, एसेट और इन्फॉर्मेशन मिले।